कहानी पुराने हवेली का रहस्य। पुराने गांव के किनारे एक जर्जर हवेली खड़ी थी, जिसे लोग सिंह हवेली के नाम से जानते थे। कहते हैं वहां कई सालों से कोई नहीं रहता, लेकिन रात होते ही वहां से अजीब आवाजें आती। कभी पायल की छनक, कभी किसी के रोने की धीमी सिसकियां। गांव के लोग हवेली के पास जाना तो दूर, उसका नाम तक लेने से डरते थे। पर एक दिन गांव में छुट्टियां बिताने आए 14 साल के आदित्य और उसकी बहन काव्या ने तय किया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। रात के समय दोनों टॉर्च लेकर हवेली पहुंचे। अंदर जाते ही हवा ठंडी और भारी लगने लगी। दीवारों पर जाले, टूटी खिड़कियां और कोनों में पड़े पुराने सामान सब एक डरावना माहौल बना रहे थे। अचानक उन्हें ऊपर की मंजिल से पायल की धीमी धीमी आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए उन्होंने एक कमरा खोला। अंदर एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी, जिसका दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, भीतर से एक पुराना डिब्बा मिला। डिब्बा खोलते ही उन्हें एक महिला की तस्वीर, कुछ पुराने गहने और एक डायरी मिली। डायरी पढ़कर सारा सच सामने आ गया। ये हवेली एक जमाने में रूपा बाई नाम की नर्तकी की थी, जिसे उसके अपने ही रिश्तेदारों ने धोखा देकर मार दिया था, ताकि उसकी संपत्ति हड़प सके। रूपा बाई की आत्मा तब से हवेली में भटक रही थी, अपने साथ हुए अन्याय की कहानी सुनाने के लिए। आदित्य और काव्या ने वह डायरी गांव के बुजुर्गों को दिखाई और रूपा बाई की अस्थियों का विधिवत अंतिम संस्कार कराया। उस दिन के बाद हवेली से कभी कोई अजीब आवाज नहीं आई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच और न्याय की जीत से सबसे गहरी पीड़ा भी शांत हो सकती है। कहानी अधूरी हवेली का रहस्य। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में, शहर के किनारे एक पुरानी हवेली खंडहर बन चुकी थी। लोगों का मानना था कि वहां भूत प्रेत का साया है। कहते थे रात के समय उस हवेली से किसी के रोने की आवाज आती है। राहुल, जो कि एक पत्रकार था, ने इस हवेली के बारे में सच जानने का फैसला किया। कैमरा और टॉर्च लेकर वह एक रात हवेली पहुंचा। जैसे ही उसने भारी दरवाजा खोला, ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। अंदर हर जगह धूल, मकड़ी के जाले और टूटी हुई खिड़कियां थीं। जैसे ही वह हवेली के भीतर आगे बढ़ा, उसे ऊपर से धीमी धीमी कदमों की आहट सुनाई दी। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि सीढ़ियों पर कोई सफेद कपड़े में लिपटी आकृति खड़ी है। वह आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। करीब आने पर वह आकृति अचानक गायब हो गई और सिर्फ एक पुराना डायरी का पन्ना उसके पैरों में गिरा। उस पन्ने पर लिखा था, मैंने सच देख लिया है, अब तुम भी जानोगे, सावधान रहना। राहुल ने पन्ना उठाया और चारों तरफ नजर घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसी पल हवेली के बाहर से दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अंदर अंधेरा छा गया। उस रात के बाद राहुल कभी वापस नहीं लौटा और उसके कैमरे में सिर्फ एक आखिरी तस्वीर मिली। हवेली की खिड़की में खड़ी वही सफेद आकृति जो कैमरे की तरफ देख रही थी। कहानी आधी रात का स्टेशन। रात के 12 बजे थे। अमित ट्रेन से घर लौट रहा था।
स्टेशन सुनसान था। सिर्फ एक बुजुर्ग आदमी बेंच पर बैठे थे। उन्होंने अमित को देखकर मुस्कुराया और बोले, बेटा, इस प्लेटफॉर्म पर मत रुकना, यहां से जल्दी निकल जाओ। अमित ने पूछा, क्यों? बुजुर्ग बोले, यहां पिछले साल एक हादसा हुआ था, मैं भी उसी ट्रेन में था। अमित ने हैरानी से देखा, उनके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा जख्मी, जैसे किसी हादसे से अभी निकले हों। अगले ही पल ट्रेन आ गई। अमित जैसे ही चढ़ा, पीछे मुड़कर देखा, प्लेटफॉर्म खाली था, बुजुर्ग कहीं गायब थे। शिवानी को पुराने घर में एक कमरा मिला जिस पर भारी ताला लगा था। दादी ने कहा, उस कमरे में मत जाना, लेकिन जिज्ञासा ने उसे मजबूर कर दिया। एक दिन ताला तोड़कर अंदर गई। कमरे में एक बड़ी पुरानी अलमारी थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर से ठंडी हवा और धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम आ गई, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अगले दिन परिवार ने देखा, ताले वाला कमरा फिर से बंद था, पर शिवानी कहीं नहीं थी। रात के 2 बजे रवि बाइक से सुनसान हाईवे पर जा रहा था। अचानक उसने देखा, एक सफेद कपड़ों में लड़की सड़क किनारे खड़ी है। उसने हाथ हिलाकर लिफ्ट मांगी। रवि ने रोककर उसे बैठा लिया। कुछ दूर जाने के बाद वह बोली, यहीं रोक दो, मेरा घर पास में है। रवि ने मुड़कर देखा, सीट खाली थी। जब उसने गांव में पूछा तो लोग बोले, ये तो सपना देवी हैं, जिनकी यहां 5 साल पहले एक्सीडेंट में मौत हो गई थी।